अशोक विहार के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें हम तमाम पत्रकार बंधु इस वक्त मौजूद हैं और ये तमाम हमारा जो पत्रकार संगठन है इसके तमाम जो चैनल यहाँ पर हमारे मौजूद हैं उन तमाम चैनलों के माध्यम से हम पत्रकार बंधुओं का उद्देश्य ये है कि हर वार्ड से एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जो है चुनकर लोनी नगर पालिका में पहुँचे। इसी परिपेक्ष के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं एक बीजेपी कैंडिडेट के साथ जो पिछली बार भी वार्ड 49 से इस वार्ड से जो है वो इलेक्शन लड़े थे और काफ़ी अच्छी फाइट बैक की थी और काफ़ी आपको अद्भुत चीज़ें जानने को मिलेंगी वार्ड 49 से इस बीजेपी कैंडिडेट को जो हम सवाल करने जा रहे हैं नरेश वर्मा जी से। तो इन तमाम चैनलों में आपका स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। नरेश वर्मा जी, जो हमारा तमाम पत्रकार बंधुओं का आपस में डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन में इनका प्रतिनिधि बनते हुए मैं आपसे चंद सवाल कर रहा हूँ तमाम चैनलों का और एक जनता का प्रतिनिधि होने के कारण भी मेरा सवाल करना बनता है तमाम नेताओं से, तमाम जो है वो जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि आप जानते हैं कि वार्ड 49 के अंदर लगभग 90% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और नेशनल मीडिया का प्रेडिक्शन ये है कि मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को महज 2 से 8% जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप इस चुनाव के अंदर और इस बार जो आप कामयाब हो पाएंगे इस बार से? आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद जो आपने जनता की आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास आए। आप सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन। जो यहाँ पे 90% आबादी है, ये सच बात है, मुस्लिम आबादी है, 10% हिंदू आबादी है और मुझे यहाँ पे लगभग हो गए 25 साल और 25 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। मेरा बचपन भी यहीं पे गुजरा है और मेरी शादी भी यहीं पे, बच्चे भी यहीं पे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर है, सब प्यार से रहते हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी भी मुझे लग रहा है कि मुस्लिम भाइयों को भी काफ़ी विश्वास अब होने लगा है। और रही, मैं नहीं जानता इस बारे में कि पब्लिक बीजेपी को कितना वोट दे रही है, नहीं दे रही है। मुझे मेरे वार्ड की समस्या को आगे भेजना है और इसके विकास के लिए ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। यानी कि आपका मकसद कभी अभी कोई पार्टीवाद से नहीं है, आपका मकसद अपने वार्ड से है, अपने परिवार से है कि जो वार्ड है आपका परिवार है और उसको उसकी जो है परेशानियों को कैसे ख़त्म किया जाए, अगर हम आपके शब्दों को सही रूप में कह सकते हैं तो। हाँ। अच्छा, लेकिन एक प्रेडिक्शन तो मैंने आपको ये बताया कि नेशनल आंकड़े जो मैंने आपके सामने रखे। रही बात आपके वार्ड की, तो आपके पास क्या ऐसे एजेंडे होंगे, क्या आपका घोषणा पत्र होगा या कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चलो हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक आपकी तरफ रुझान में आ जाए? अच्छा, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया है, मैं यहाँ का बेटा भी हूँ, बच्चा भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ। 25 साल से मेरे यहाँ पे छोटी सी काम भी करता हूँ और मैक्सिमम 90% मुस्लिम भाई बहनें ही मेरे पास आते हैं। उनसे मेरा हमेशा व्यवहार भी प्यार से रहा, स्नेहपूर्वक रहा है। उनसे हमेशा मुझे प्यार भी मिला है, मान सम्मान भी मुझे मिला है, मैं उन्हें देता हूँ, मुझे देते, बहुत अच्छी बात है। और रही बात समस्या की, समस्या यहाँ पे पुरानी समस्या है, 25 साल से मैं रहता आ रहा हूँ यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आए थे कि कॉलोनी अविकसित थी, बिल्कुल अविकसित थी, आबादी बिल्कुल कम थी। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा एक सरकारी ज़मीन है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पहले हम वहाँ पे बैट बॉल खेलते थे, सभी दोस्त खेलते थे। अब वहाँ पे पूरी तरीके से पानी भर चुका है, उसके किनारे पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं। तो कुछ सभासदों की या कुछ जिम्मेदार आदमियों की वजह से वहाँ पे पानी भरा हुआ है। उस पानी के गंदा पानी भरा हुआ है वो, और इसी एरिया का पानी भरा है। उनका क्या अपना स्वार्थ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ एक तो वो पानी, वो तो मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ कि वो एक जो है यहाँ का एक बड़ा इशू है क्योंकि पूरी लोनी विधानसभा से भी बाहर पानी जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसा नगर पालिका का मानना है। लेकिन बात को हम आपको बिल्कुल सहमत भी हैं क्योंकि जहाँ तक तालाब की बात है, मुख्यमंत्री योजना के अनुरूप जो है तालाबों का जो है सर्वेक्षण और संरक्षण करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट के नाले वहाँ पर अवैध बह रहे हैं। तो ये तमाम इन चैनलों पे भी आपने पहले खबर देखी होगी, वो अवैध नाले वहाँ पर बह रहे हैं जिसकी वजह से जो है लगभग 60% आबादी जो है वो आहत है वहाँ पर। तो वो तमाम विजुअल्स हम चला भी रहे हैं कि जहाँ जहाँ इन्होंने मेहनत करी है, आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पर हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं के चैनलों के माध्यम से कि
वो तमाम विजुअल्स चला रहे हैं, वो तमाम चीज़ें चला रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो है, तमाम लोग जो है वो नरेश वर्मा जी के साथ खड़े हैं और अवैध नालों की जो निर्माण हो रहा है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कुछ लेटर और कुछ पत्र भी दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इन्होंने सरकारी दस्तावेजों के साथ जो इन्होंने काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है, जो कि मौजूदा मेंबर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन नरेश वर्मा अपनी जिम्मेदारी को लेकर चलते रहे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम बात वापस से इन तमाम चीज़ों से अलग हटके, एक तो आपने बताया वसत पर भी लोगों ने आरोप लगाए कि उन्होंने अपने ही के चंद लोगों को राशन बांटा, अपने ही चंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सही चीज़ें क्या है वो सबके सामने लाना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि आपको लगता नहीं कि जब कमल का फूल आपके निशान पर होगा, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कैसे आप बदल पाएंगे लोगों की जहनियत? आप ही समझ रहे हैं चीज़ें, तो पब्लिक अब समझदार हो चुकी है। ये जातिवाद, धर्म और धर्मवाद की राजनीति से उन्हें उठना भी पड़ रहा है और उठ भी रहे हैं अब। हमारी आज की ज़रूरत भी है, कॉलोनी के अंदर विकास चाहिए। विकास केवल हमें इस टाइम केवल बीजेपी से ही मिल सकता है, इसके अलावा हम कहीं भी जाएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो हमें बीजेपी से चुनाव लड़ना है और बीजेपी से चुनाव लड़के यहाँ पे विकास के लिए काम करना है। बिल्कुल। देखिए, इसमें एक एनालिसिस जो मेरा अपना पर्सनल है एज ए पत्रकारिता के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, जो मौजूदा सरकार होती, चाहे वो कांग्रेस हो, गवर्नमेंट, कोई भी मौजूदा सरकार क्यों ना हो, तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं होते हैं, मंत्रालय होते हैं, वो उसी के अधीन होते हैं। और जाहिर सी बात है, छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक अगर वो जड़ों से जुड़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है विकास होना आसान होगा। हम नेशनल मुद्दों पर तो बात नहीं करेंगे क्योंकि और छोटे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे कि क्योंकि स्वतंत्रिक रूप से सबको अधिकार है अपने वोट का इस्तेमाल करने का। लेकिन कुछ तथ्य और कुछ कल्पनाएं जो की जा रही हैं उसके अनुरूप आप एक समझदारी का स्टेप ले सकते हैं। चलिए, मेरा आखिरी और अहम सवाल आपसे अब ये रहेगा अपने तमाम मीडिया बंधुओं की ओर से कि यदि चुनाव मान लीजिए आप लड़ते हैं, फाइट बैक करते हैं, लोगों का रुझान भी चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, आपके हाथ में पार्षद की सीट आ जाती है, तो तब भी क्या आपका रुझान इसी तरह का रहेगा? विकास देखा है, आज हमारे सवालों का प्रॉपर जवाब ना देने वाला व्यक्ति कल को हो सकता है कि वो हमें पहचानने के लिए भूल जाए। ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अशोक विहार है। क्या और हम वादा लेना चाह रहे हैं ना ऑन कैमरा आपसे सीधी? हाँ, निश्चित रहे। ये अशोक विहार है, मेरा परिवार है भाई। मैं 25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, बुढ़ापा आ गया है, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। जिम्मेवारी कैसे निभा सकती? जब मैं यहाँ से मजबूत होऊंगा, मेरे पीछे से हाथ मजबूत होंगे, तो मैं यहाँ पे विकास भी ज़्यादा करवा पाऊंगा। इसीलिए मैं बीजेपी से भी टिकट ले रहा हूँ। और यहाँ पे सभी को एक हो ना जातीय समीकरण, ये सबको लेकर चल रहे हैं मुझे। मैं किसी एक जाति के लिए काम नहीं करूँगा, एक धर्म के लिए काम नहीं करूँगा, सबको साथ लेके चलूँगा। सबके सहयोग से काम होगा, सबसे सलाह ली जाएगी, तभी वो काम होगा। यानी में आप जो नारे को सच में बदल कर दिखाएंगे, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे मीडिया बंधुओं ने मिलकर एकजुट होकर आप तक की खबर पहुंचाने की कोशिश की है। लगातार इसी तरह हम हर वार्ड से इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप तक उन कैंडिडेटों के विचार पहुंचाएंगे। ये आपका अपना मत है, हमारी या किसी भी हम में से चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका अपना मत है। कमेंट्स करके तमाम इन चैनलों पर तमाम जितनी भी आइडिया आप वीडियो पर देख पा रहे हैं उन तमाम आइडिया पर अपने मैक्सिमम कमेंट्स करके जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपकी राय हो, वो ज़रूर दें। उन राय से पता चलेगा कि किस वार्ड के अंदर हम सही कैंडिडेट किसको खड़ा कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।